विशाल समंदर में जहां कोई नहीं जाता, वहां कुछ विशाल मछलियां रहती थीं। उन्हीं में से एक थी आभा और उसका बेटा छोटू। वो लोग गहरे समंदर में रहते थे। एक दिन जब आभा सो रही थी, तब छोटू वहां से भाग निकला। जब तक मां सो रही है, मैं घूमकर आता हूं। छोटू घूमते घूमते समुद्र के तट के पास पहुंचा, जहां मछुआरों ने जाल बिछाया हुआ था। उन्हीं में से एक मछुआरा था रमन, जिसने छोटू को पकड़ लिया। अरे देखो देखो, मेरे हाथ कितनी बड़ी मछली लगी है। आज तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। रमन अच्छी कमाई की खुशी में नाचते हुए तट पर पहुंचा, पर उसे क्या पता था कि समंदर में क्या चल रहा है। वहां आभा अपने बेटे को ढूंढते हुए तट की ओर चली आई। छोटू बेटा, कहाँ है तू? छोटू, छोटू। तभी आभा ने देखा कि एक मछुआरे ने समुंदर में जाल डाला हुआ था। आभा डर गई। कहीं छोटू को किसी मछुआरे ने तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर ऐसा हुआ तो? ये सोचकर आभा ने उस मछुआरे का जाल खींच लिया। मछुआरे की नाव पलट गई और वो पानी में गिर गया। इतनी बड़ी मछली को देखकर मछुआरा डर गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। आभा ने मछुआरे को कुछ नहीं किया। वो दूसरे मछुआरे के पास बढ़ गई। आभा ने उसका भी जाल खींचकर उसे पानी में गिरा दिया। एक एक करके आभा ने सभी मछुआरों को पानी में गिरा दिया। जब मछुआरे तट पर पहुंचे तो वो बहुत परेशान थे। आखिर इतनी बड़ी मछली आई कहां से? लेकिन ये हम सबके जाल खींचकर हमें गिरा क्यों नहीं है? मुझे लगा था कि मुझे खा ही लेगी। वो सब छोड़ो, अगर हम सब मिलकर इस मछली को पकड़े तो सोचो हम सबका कितना मुनाफा होगा। और तो और हम सब पेपर में भी आएंगे। लेकिन हम इतनी बड़ी मछली को जाल में कैसे पकड़ेंगे? मुझे पता है इसे कैसे पकड़ना है। मछुआरों ने एक क्रेन मंगवाया और उस क्रेन के हुक पर उन्होंने एक छोटी सी मछली लटका दी और क्रेन को पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद आभा का ध्यान हुक पर लटकी हुई मछली पर गया। लगता है इसे भी मछुआरों ने पकड़ लिया। मुझे इसे छुड़ाना होगा। आभा उस छोटी सी मछली की मदद करने के लिए हुक के पास पहुंच गई। जैसे ही आभा उसे अपने मुंह से निकालने वाली थी, मछुआरों ने क्रेन को ऊपर खिंचवा दिया और आभा पानी से ऊपर आ गई। आभा तड़पने लगी, पर अब भी उसमें बहुत ताकत थी। आभा ने अपनी पूरी ताकत से हुक को नीचे खींचा और क्रेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। गई भैंस पानी में। तभी आभा सतह के पास आई। मछुआरे उसे देखकर डरकर भागने लगे। डरो मत, मैं तुम जैसी खूनी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी। फिर तुम गहरे समंदर से यहाँ क्यों आई? तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने मेरे बेटे छोटू को पकड़ लिया। मुझे मेरा छोटू वापस चाहिए। अगर मुझे मेरा छोटू वापस नहीं मिला तो मैं तुम सबको मछली पकड़ने नहीं दूंगी। आभा की बात सुनकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। लगता है रमन को जो बड़ी मछली मिली थी वो इसका बेटा छोटू है। हमें इसका बेटा लौटा देना चाहिए, तभी ये हमें जीने देगी। उनमें से कुछ मछुआरे गांव में गए और रमन को सब बता दिया। फिर वो मछुआरे रमन के साथ उस बड़ी मछली को तट की ओर लेकर आए। छोटू को देखकर आभा खुश हुई। अच्छा है रमन ने इस मछली को पानी से नहीं निकाला। रमन ने उस मछली को समुंदर में छोड़ दिया और आभा ने अपने बेटे को गले लगाया।
फिर वो दोनों साथ साथ गहरे समुद्र की ओर लौट पड़े। चिकन शॉप। मुंबई से कुछ ही दूर पर रेड बर्ड नाम की एक मुर्गियों की पोल्ट्री थी। इस पोल्ट्री में शहर के सारे चिकन शॉप वाले चिकन खरीदने आते थे। पोल्ट्री पे 2 काउंटर थे, एक नॉर्मल मुर्गियों के लिए जिसका प्राइस 60 रुपये था और एक थोड़ी बीमार मुर्गियों के लिए जिसका दाम 30 रुपये था। एक दिन इस फार्म पर अहमद मुर्गियां खरीदने आया। उसकी शहर में चिकन शॉप थी, लेकिन वो किसी और फार्म से मुर्गियां खरीदता था। वो 2 काउंटर देखकर हैरान रह गया। भैया, ये 2 काउंटर क्यों हैं? एक तंदुरुस्त मुर्गियां हैं 60 रुपये और ये थोड़ी बीमार है जिसे कुत्तों वगैरह के लिए लोग खरीदते हैं। तभी अहमद के दिमाग में एक खुरापात सूझी। अगर इन मुर्गियों को खाकर कुत्तों को कुछ नहीं होता तो इंसानों को क्या होगा? और अगर मैं ये बेच दूं तो हर मुर्गी पे 2 गुना मुनाफा होगा। 50 मुर्गे दे दो भाई, लेकिन ये इंसान के खाने के लायक नहीं है। वो मैं देख लूंगा, तुम बस मुझे मुर्गे दो। पोल्ट्री वाले ने अहमद के मिनी टेम्पो में 50 मुर्गे भर दी। अहमद खुशी खुशी इन्हें अपने दुकान ले गया और बेचने लगा। उसने चिकन का दाम कम कर दिया, 90 से 80 कर दिया। भाई, ये तो बहुत अच्छा किया कि दाम घटा दिया। भला आजकल की महंगाई में ऐसा कहीं होता है क्या? बहन, मैं तो अपने ग्राहकों का सोचता हूँ। मुझे भला थोड़े पैसे कम मिले, पर मेरे ग्राहकों को मुनाफा होना चाहिए। अहमद की चिकनी चुपड़ी बातों पर ग्राहक फिसल जाते, पर उन्हें कहां पता था कि अहमद उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। घटे हुए दाम देखकर ग्राहकों ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया। अहमद अपना मुनाफा सोचकर बहुत खुश था। कुछ दिन बाद एक हॉस्पिटल में एक बच्ची को पेट दर्द की वजह से एडमिट किया गया। मेरी बेटी को क्या हुआ है डॉक्टर? आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। इस दिन और कुछ मरीज पेट दर्द की शिकायत की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। भला ये माजरा क्या है? सबके सब फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? नर्स, इन सबके फूड सैंपल को लैब में भेजकर पता करवाओ कि इन्होंने क्या खाया था। अगले दिन हॉस्पिटल में कुछ और पेशेंट आए। नर्स, वो कल के पेशेंट की लैब रिपोर्ट आई? जी सर, ये रही। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी और दंग रह गए। नर्स, आप जल्द से जल्द पुलिस को कॉल कीजिए। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ गया। ये देखिए सर, कल 10 पेशेंट और आज 6, इन सबको फूड पॉइजनिंग हुई है, वो भी चिकन खाने की वजह से। जरूर कोई चिकन वाला इन सबकी जिंदगियों से खेल रहा है। ओह, हमें उसे जल्दी अरेस्ट करना होगा, वरना बहुत लोगों की जान जा सकती है। इंस्पेक्टर एक पेशेंट की मां के पास गया। सुनिए, क्या आप बता सकती हैं कि बच्ची का खाया हुआ चिकन आपने कहां से खरीदा था? अहमद भाई की दुकान से। उनकी दुकान नुक्कड़ पे है। और फिर पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने अहमद की दुकान पर छापा मारा। सर, ये सब चिकन बीमार है, इन्हें कुत्तों को खाने के लिए बेचा जाता है और ये इंसान इन्हें इंसानों को खिला रहा है। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए। आप जेल में जाकर चिकन बेचो। अहमद को लोगों के जीवन के साथ खेलने के लिए 10 साल की जेल हो गई। काश मैं लालच नहीं करता तो आज अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं
तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लालची लोरी वाला। सेठ बनवारी लाल का धान का व्यापार था। बनवारी लाल का गोदाम शहर से दूर बिलापुर में था। गोदाम में हमेशा धान की बोरियां भरी रहती थी। इन बोरियों को शहर में अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए बनवारी लाल ने कुछ लोरी वाले को बांध रखा था। इनमें सबसे नया था छागन। छागन बहुत ही शातिर था। वो हमेशा गोदाम पर बैठ के सेठ के पैसों का हिसाब करते रहता था। भुवन, इस गोदाम में कम से कम 10,000 बोरी अनाज होगा। होगा तो क्या? तो सोच, ये बोरी 1,000 की तो 10,000 बोरी 1 करोड़ रुपए का माल है। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? और हमें ये सेठ महीने के सिर्फ 20,000 देता है। अगर हमें लोरी नहीं चलाएंगे तो इसको मुनाफा कैसे होगा? जो भी हो भाई, मुझे लोरी चलाने के पैसे मिल रहे हैं और इससे मेरा घर चल रहा है। छागन के दिमाग में लालच बैठ गया था। एक दिन जब छागन लोरी लेकर निकला तो वह सोच रहा था कि कैसे वह कुछ अधिक पैसे कमा पाए। वह सेठ तो मेरी पगार बढ़ाने से रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अगर मैं कुछ बोरियां बाहर बेच दूं तो? नहीं, बोरियां कम होगी तो सेठ को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बोरियों में से मैं 1-2 किलो अनाज निकाल लूं तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। अरे वाह! छागन ने गाड़ी किनारे लगाई। फिर उसने ड्राइवर के केबिन से 2 खाली बोरियां और एक माप निकाला। छागन लोरी में चढ़ गया और उसने बोरियों में से माप भरकर अनाज निकाला और खाली बोरियां भरने लगा। जल्दी ही छागन की दोनों खाली बोरियां भर गई। अब इसे केबिन में रख देता हूं जिससे किसी की नजर ना जाए। छागन ने वो 2 बोरियां ड्राइवर केबिन के बगल वाली सीट के पास रख दी और लोरी लेकर शहर के व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी ने हमेशा की तरह बोरियां अनलोड की और रिसिप्ट वाली पर्ची पर साइन कर दिया। अब छागन यहां से निकला। उसे वह दोनों बोरियां बेचनी थी। वह एक किराने की दुकान के पास रुक गया। भाई, अनाज खरीदोगे? रोज 2 बोरियां दे सकता हूं। क्या दाम लोगे? वैसे तो दाम 1,000 रुपये है, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 800। रोज 2 बोरी दे सकते हो? हाँ, बड़े आराम से। दुकानदार ने छागन को 1,600 रुपये दे दिए और छागन अपनी ऊपरी कमाई देखकर बहुत खुश हुआ। ये हुई ना बात, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और मुफ्त के पैसे। वाह वाह छागन, तेरा जवाब नहीं। अगले कुछ दिनों तक छागन यही करता था। वह रोज लोरी साइड में लगाकर अनाज चोरी करता था और फिर उसे किराने की दुकान पर बेचता था। अचानक एक दिन बनवारी लाल को शहर की दुकान से फोन आया। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो बराबर माप कर ही बोरी भरते हैं। बनवारी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ सेठ जी की ये शिकायत है। मतलब यहाँ से बोरियां बाहर जाने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो रही है। शायद छागन कुछ कर रहा है। उस दिन छागन के लोरी निकलते ही बनवारी लाल ने लोरी का पीछा किया अपने कार से। बनवारी लाल ने देखा कि छागन ने लोरी साइड में लगा दी और अनाज चोरी करके दूसरी बोरियों में भरने लगा। तो ये माजरा है। बनवारी लाल ने अपने महंगे फोन से छागन का वीडियो बनाया। उन्होंने छागन का पीछा जारी रखा। छागन ने बोरियां सेठ जी के यहां दे दी और साइन भी ले आया। फिर छागन एक किराने की दुकान पर गया और वहां वो दोनों बोरियां बेच दी। यह भी सेठ ने रिकॉर्ड कर लिया। इस दिन जब छागन शाम में अपने घर पर था तो सेठ जी पुलिस ले आए। नमक हराम, जिस थाली से खाता है उसी में छेद करता है। पुलिस ने छागन को गिरफ्तार कर लिया और उसे 7 साल की जेल हो गई।
छागन को अपने लालच का फल मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें